रोमांटिक कहानी। भाभी। रात को छत पर चांदनी बिखरी हुई थी, तभी भाभी भी धीरे धीरे आई। उनके आंचल से हल्की हवा महक रही थी। नींद नहीं आ रही? भाभी ने पूछा। राहुल ने नजरें झुका ली। पता नहीं, चांदनी बहुत सुंदर लग रही है। भाभी मुस्कुराहटे, या फिर कोई और सुंदर लग रही है। उनकी अंतिम भाभी से मिले तो सब कुछ ऐसा ही था। दिल ने पहली बार स्वीकार किया कि यह मोहब्बत थी। दोनों ने कुछ कहा नहीं, बस चांदनी रात की शायरी ने अपने इतिहास की दास्तां कह दी। धीरे से बोले, रिश्ते की मर्यादा निभाना मुश्किल होगा राहुल, मगर दिल को फायदा भी आसान नहीं। उस रात चांदनी की सफेदी ने बीच में अपना एक अनकहा राजा छोड़ दिया। एक ऐसा रिश्ता जो बोलता नहीं, रिश्तों में जिया जाने वाला था। राहुल शहर से गांव अपने बड़े भाई के घर की सूची में आए थे। पूरे घर में मसाला था। सबसे ज्यादा हलचल पहली रसोई से आ रही थी। वहां उसकी भाभी सादिव काम कर रही थी। राहुल ने पहली बार गौर से उन्हें देखा। साजी में साजी, मोती पर फूल बिंदी, और मुस्कान में अजीब सी मोहब्बत। आ गए छोटे साहब, भाभी ने चाय का प्याला आगे की तरफ कहा। राहुल का दिल जैसे अटक गया, मगर शेठ ने सिर्फ गुलामी कर सिर हिला दिया। उस शाम जब सब छत पर बातें कर रहे थे, राहुल और भाभी की नजरें कई बार मिली। दोनों चुप थे, मगर नजरों का रिश्ता कुछ कह रहा था। राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि ये छुट्टियां शायद उनके जीवन की सबसे यादगार वाली हैं। एक रात सब सो बोले थे। राहुल छत पर लेटा था और आसमान देख रहा था। उफ, कदमों की आहट आई। भाभी आए, हाथ में अनमोल शरबत की कटोरी के लिए। नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, पढ़ाई की आदत है न। राहुल गांधी। भाभी उसके पास बैठी। हल्की हवा और चांदनी दोनों करीब ला रहे थे। राहुल ने कहा, भाभी, आप बहुत अलग हैं। आपकी मुस्कान दिल को चैन बेचती है। भाभी छोटी चौंकाने वाली, मगर ने अपनी आंखों में भी कुछ चमक उठा लिया। धीरे से बोले, राहुल, कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। अगले दिन सुबह राहुल गांधी आंगन में पुतले की पढ़ाई कर रहे थे। भाभी ने और कहा, राहुल, सूरज पसंद का नाश्ता बनाया है, आलू के पराठे। राहुल गांधी, मगर नजरें भाभी के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। भाभी ने कर पराठे प्लेट में रख तो आंचल की सास ने राहुल का दिल तेज देखा पर जबरदस्ती कर दिया। भाभी को लगा कि राहुल की नजरें बहुत गहरी हो गई हैं। वो जल्दी से मुस्कुराकर रसोई की ओर चला गया। उस दिन से राहुल बेरोजगार रहे। रात को डायरी में उन्होंने लिखा, ये मोहब्बत है या पाप? क्यों भाभी की मुस्कान मेरे दिल में इतनी गहराई तक उतरती जा रही है। 2 दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। घर के सभी लोग कमरे में इकट्ठे हो गए, मगर राहुल और भाभी आंगन में भीग रहे थे। भाभी ने कहा, भीग पड़ा तो बीमार पड़ गया। राहुल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपके साथ बीमार पड़ना हो तो मुझे मंजूर है। भाभी निचली चौंकी, फिर नजरें झुकी। उनकी गालों पर लालिमा थी, जिसमें बारिश भी नहीं छुपी पाई। उस दिन पहली बार भाभी के दिल ने भी मान लिया कि राहुल असल में देवर नहीं, शायद उसका अधूरा प्यार है। रात की गहराई हो गई थी। घर के सब लोग सो प्रमाणित थे। राहुल छत पर चढ़े हुए थे और चांद को देख रहे थे। तभी पीछे से झूला आहट हुई। भाभी धीरे से आई। राहुल, तुम अब तक नहीं? राहुल पहलवानया, नींद कहाँ आती है भाभी, जब दिल में ऐसी बातें होती हैं। भाभी पास ज्ञान सीट, हवा में उनके आंचल की खुशबू की फोटो थी। राहुल ने कहा, भाभी, मैं अब और छिपा नहीं रह सकता। आपकी मुस्कान, देखभाल, सब मेरे दिल में गहराई तक उतर गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उसकी बात रुक गई, परंतु सब कुछ कह गए। भाभी की सांसें तेज थीं, मूड कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, ये रास्ता आसान नहीं है। मैं भाभी हूँ, समाज, परिवार। राहुल ने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरा दिल बस तुम्हें चाहिए। भाभी ने हाथ नहीं लगाया। उस पर चांदनी ने अपनी पहली मूक स्वीकृति की गवाह बनी। अगले दिन भाभी पूरे दिन चुप चुप सी घूमती रही। राहुल भी अलौट थे। रात को जब सब सो गए, भाभी आंगन में तुलसी के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसुएं थीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। राहुल का मासूम प्रेम मुझे क्यों मिला रही है। तभी पीछे से राहुल ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बस एक बार कहिए कि आप मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाभी पलटी, उनकी बेखौफ राहुल की आंखों से मिली। राहुल, दिल को कैसे समझाऊं, मैं भी आपके पास खानदानी चली आती हूँ, मगर ये रिश्ता, ये दोस्ती और ये मर्यादा दोस्तों के साथ कैसी कलाकार। राहुल ने अपने चित्र नीचे दिए। तो आओ भाभी, हम इसे मोहब्बत और शैतान दोनों नाम देते हैं।
दिल में रहेंगे मगर दुनिया से छुपकर। भाभी ने कुछ कहा नहीं, बस आंचल से चेहरा ढक लिया। मगर उस आंचल के पीछे उनके चमत्कारी मोती सी मुस्कान थी। अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे। भाभी सादी रसोई में काम कर रही थी। राहुल गांधी दरवाजे से उन्हें देख रहे थे। भाभी का पल्लू बार बार सरक रहा था और कपड़ों पर पटाखों की चमक बढ़ती जा रही थी। राहुल पास आया और धीरे से बोला, भाभी, मैं मदद कर दूं? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अरे देवर जी, आपको रसोई में कौन सा मसाला देता है? राहुल ने मजाक में कहा, आप अगर सामान मांगते हैं तो हर जगह घुस सकते हैं। भाभी ने झपते हुए नजरें झुका ली, मगर उनकी आंखें एक पल के लिए राहुल से मिली और एक ही पल बिना कुछ कहे नजरों ने इकरार कर लिया। उस रात जब सब सोए तो राहुल आंगन में घूम रहे थे। अचानक भाभी आ गई, हाथ में दीपक लिए। राहुल, ये जो कुछ हमारे बीच है, ये सिर्फ देखने लायक है। अगर ये राज बाहर आया तो? राहुल ने अपनी बात कही। भाभी, मैं सलाम करता हूँ। आपके नाम का ये राज सिर्फ मेरे दिल तक ही रहेगा। मगर एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप भी मुझे चाहती हैं? भाभी चुप रही। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उनके दिल का हाल बता रही हो। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, हाँ, मैं भी चाहता हूँ। मगर ये चाहत बस दिल में रहेगी, आखिर तक नहीं रहेगी। राहुल ने अपने हाथों से दीपक ले लिया और बोला, तो आज से ये लौ मेरी मोहब्बत की गवाह होगी, छुपी हुई मगर हमेशा जलती रहेगी। भाभी की आखिरी सांस। दोनों चिप्स थे, मगर दिल पहली बार इतना साफ साफ इकरार कर चुके थे।